ऑडियो लीक्स के साथ साथ अब वीडियो लीक्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गो के जेर हिरासत मुलजिम की एतराफी वीडियो लीक करने की दुनिया में कोई रवायत नहीं। तहम कुछ ममालिक में कौमी मुफादात के तहत हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों और गैर मुल्की एजेंट्स के बयानात की वीडियोस कभी कभार जारी की जाती हैं। शायद इसीलिए आज एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की ऑडियोज वीडियोस की रिलीज पर सख्त बरहम हुए और कहा कि रोजाना ऑडियोज वीडियोस सामने आ रही हैं। इन ऑडियोज वीडियोस की क्या क्रेडिबिलिटी और क्या कानूनी हैसियत है? अदलिया पर बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अदालत तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रही है। चीफ जस्टिस की बरहमी अपनी जगह, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी, जिन्हें गुज़श्ता दिनों पुलिस ने हिरासत में लिया था, कल उनकी एक वीडियो सामने आती है। वीडियो में मोहम्मद खान भट्टी किसी से बात करते हुए बता रहे हैं कि एक अदालती शख्सियत के दो बेटे करप्शन कर रहे हैं। दूसरी जानिब वीडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी को उठाया गया और फिर मर्जी का बयान देने पर मजबूर किया गया। याद रहे कि रवां साल फरवरी में यह खबर सामने आई थी कि मोहम्मद खान भट्टी को सिंध के इलाके मुटियारी बाईपास से गिरफ्तार किया गया था। फिर यह इंकशाफ हुआ कि मोहम्मद खान भट्टी को एंटी करप्शन के दर्ज मुकदमे में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी को लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दी थी। बाद अज़ां 15 मार्च को मोहम्मद खान भट्टी को अदालत से जमानत मिल गई थी। यह लीक वीडियो यहां कई संगीन सवालात को जन्म दे रही है। मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो किसने और क्यों लीक की? वीडियो के एक खास हिस्से को सिर्फ 2 फाजिल जजों को बदनाम करने के लिए क्यों पब्लिक किया गया? क्या मुलजिम की वीडियो को मीडिया के तवस्सुत से लीक करने के बजाय अदालत में बतौर सबूत पेश नहीं करना चाहिए था? इस वीडियो के जरिए 2 मखसूस जज साहिबान को क्यों टारगेट किया गया है? क्या वीडियो मखसूस मकासद के हुसूल के लिए लीक की गई? क्या दौरान हिरासत किसी मुलजिम की वीडियो या एतराफी बयान अदालत से बाहर किसी और को जारी किया जा सकता है? क्या इस तरह की वीडियो लीक्स का असर हाई प्रोफाइल केसेस पर नहीं पड़ेगा? माजी में भी खास मकासद के तहत मुलजमान की वीडियोस जारी की गई, जो कि कोई अच्छी रवायत नहीं थी। 19 मार्च 2015 को फांसी से सिर्फ चंद घंटे कबल एमक्यूएम के साबिक कारकुन सौलत मिर्जा का वीडियो बयान जारी किया गया था, जिसमें उसने अहम इंकशाफात किए थे, जिसके बाद महकमा दाखिला बलूचिस्तान और वफाकी वजीर दाखिला ने उस वीडियो का नोटिस देकर कमेटी तश्कील दी थी। ताहम सौलत मिर्जा को फांसी दे दी गई थी, इसलिए वीडियो बयान की तफ्तीश करने वाली कमेटी खत्म कर दी गई। सौलत मिर्जा ने क्या कहा था वो सबके सामने। इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। बाद अज़ां जून 2016 में इंकशाफात से भरपूर 2 वीडियोस जारी की गई, जिन्हें एतराफी बयान करार दिया गया। वीडियो बयान में जेर हिरासत डॉक्टर आसिम ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी के मुतालिक कई इंकशाफात किए थे और इसी तरह 3 नवंबर 2022 में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान उन पर वजीराबाद में नवीद बशीर नामी शख्स ने फायरिंग की थी। उस फायरिंग में इमरान खान समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी, जबकि पीटीआई का एक कारकुन जाँ बहक हुआ था। बाद अज़ां 3 नवंबर को ही नवीद बशीर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जबकि उसी दिन मुलजिम के एतराफी बयान की वीडियो रिलीज की गई। फिर यह इंकशाफ हुआ कि मुलजिम नवीद बशीर का वीडियो बयान आरपीओ गुजरात के कमरे में रिकॉर्ड किया गया था। कानूनी माहिरीन की राय में किसी भी नौयत के मुकदमे में पुलिस की हिरासत में मुलजिम के बयान की कोई कानूनी अहमियत नहीं है, बल्कि दरहकीकत हाई प्रोफाइल केसेस में यह तहकीकात को खराब करने के मुतरादिफ है। बादियों नजर में ऐसा लगता है कि चौधरी परवेज इलाही के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की लीक होने वाली वीडियो अहम तरीन सियासी और अदालती मामलात पर असर डालने की मुबैना कोशिश है। यह भी सवाल है कि अगर कोई शख्स कानून नाफिज करने वाले इदारों, एंटी करप्शन, FIA, पुलिस, CTD, CIA या किसी भी इदारे की तहवील या उसकी कस्टडी में है, उसकी हिरासत में है, और वहाँ उससे की जाने वाली तहकीक की वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ वही मुतल्लिका इदारा रिकॉर्ड कर सकता है, अगर वो वीडियो बाहर आती है तो उसका मतलब है कि वो इदारा उस वीडियो को लीक करने में बराबर का शरीक और मुलव्विस है, और फिर वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी जाए तो उसका मतलब है कि हुकूमत उस इदारे को कंट्रोल कर रही है, और वो इदारा जिसे आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए वो हुकूमत के मातहत इदारे के तौर पर इस तरह काम कर रहा है कि हुकूमत के मुकम्मल असर व रसूख में दिखाई देता है। ये बहुत अहम सवालात हैं जिनका जवाब बहरहाल कौम को चाहिए।